आप सभी को सन पन्ना मुकेश सैनी की ओर से नमस्कार प्रणाम साथियों। रात को 8:15 बज चुका है। उसके बाद जो भी बड़े संख्या में आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं इसके लिए धन्यवाद साथियों। ये यात्रा 25 जुलाई को पटना से निकला है। ये यात्रा बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड तीन राज्य में हम लोग जाएंगे और 80 जिला जाएंगे। 80 जिला जाएंगे और समाज के हक अधिकार की बात करेंगे साथियों। आज ये आरक्षण, ये संकल्प यात्रा निकला है तो खासकर निषाद समाज को हक अधिकार दिलाने के लिए। आज बंगाल में निषाद को आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है, लेकिन बिहार में नहीं है। जब देश एक है, संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, तो हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? इसके लिए हम लोग संकल्प यात्रा पर निकले हैं। तो साथियों, संकल्प यात्रा के माध्यम से आप सभी को एक हम संदेश देने के लिए आए हैं साथियों। इस आजाद भारत में अगर सर उठा के जीना है, मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है, आप अगर चाहते हैं कि आपके आने वाला पीढ़ी अच्छी जिंदगी जिए, वो बेहतर जिंदगी जिए, तो इसके लिए 2 काम करना पड़ेगा। एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए। जब तक आपका समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ेगा। आप जाति धर्म जो भी हो, सिर्फ ये निषाद समाज के लिए नहीं है। हर जाति वर्ग में जो गरीब लोग हैं और कठिन भरी जिंदगी जी रहे हैं, अगर आप अपने बच्चे का भविष्य बेहतर देखना चाहते हैं तो उसको सबसे पहले पढ़ाइए, लिखाइए, एक रोटी कम खाइए, अपनी जरूरत को कम कीजिए। अगर आप झोपड़ी में हैं तो आप झोपड़ी में रहिए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए। जो बच्चा उसमें पढ़ लिख लेगा, समझदार होगा, वही बच्चा आपके लिए महल बना के देगा साथियों। इसलिए बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए और अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। ये आजाद भारत आपका है। ये 150 करोड़ की संख्या, ये भारत हर गरीब लोगों के लिए है। इस देश की आजादी के लिए, दिलाने के लिए, खास करके देश में गरीब, पिछड़ा, दलित ऐसे वर्ग के लोगों ने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, तब जाके देश आजाद हुआ। और उन्होंने एक संकल्प लिया था कि हम देश को आजाद ही कराएंगे और हमारे आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिएगा। लेकिन देश तो आजाद हुआ, लेकिन सही मायने में गरीब, पिछड़ा, दलित ऐसे वर्ग जो मुख्य धारा से जुड़ा नहीं रहा, वो कटार है। आज भी उसके बच्चे गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ है। और जिसके बाप दादा अंग्रेज का गुलामी करता था, जी हजूरी करता था, आज वही मालिक बना हुआ है। ये देश आपका है। जब देश आजाद हुआ तो बाबा भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब ने एक संविधान बनाया, एक लोकतंत्र दिया। उस संविधान में आपको एक ऐसी ताकत दिया। पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था, रानी के कोख से, तो वो राजा बनता था। लेकिन लोकतंत्र में आपके पास ऐसे अधिकार दिया, ऐसे पावर दिया कि गरीब मजदूर का बेटा, गरीब किसान का बेटा, गरीब मल्लाह का बेटा भी अपने वोट के दम पर राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। सिर्फ जरूरी है संघर्ष करना, सिर्फ जरूरी है अपने वोट को, ताकत को समझना। और जिन लोगों ने अपने वोट को, ताकत को समझा, वो समाज देखिए कहां से कहां निकला है साथियों। आपने देखा लालू प्रसाद यादव जी, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, वो भी गरीब घर में जन्म लिए, संघर्ष किए। मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती जी, स्वर्गीय पासवान जी, ये लोग कोई बड़े अमीर घर में जन्म नहीं लिए, ये भी गरीब घर में ही जन्म लिए। लेकिन संघर्ष की बदौलत और अपने वोट के बदौलत राज और देश में अपने पहचान बनाया, अपने लोगों को अधिकार दिलाया। तो साथियों, ये काम आप ही कर सकते हैं। आज मुझे देखिए, मैं भी एक गरीब घर में ही जन्म लिया। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, ऐसे परिवार में जन्म लिया। हमने बचपन में गरीबी देखा है, हर तरह का अभाव में अपनी जिंदगी को जिया है। 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे को अपने घर परिवार, अपने रिश्तेदार के साथ रहना होता, उस उम्र में अपने घर को छोड़कर मुंबई जैसे शहर गया, वहां मेहनत किया,
संघर्ष किया। 900 रुपया महीने पे नौकरी करता था, 30 रुपया रोज पर मैं मजदूरी करता था, लेकिन संघर्ष की बदौलत मुंबई जैसे शहर में अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ा, एक बेहतर जिंदगी जीने लगा। फिर मैं मुड़ के देखा कि मैं तो काफी आगे निकल चुका हूं, लेकिन हमारा अपना समाज बहुत पीछे रह गया है। लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन आज भी गरीब पिछड़े समाज के लिए इस धरती पर रहने के लिए घर नहीं है, उसके घर पे जाने के लिए रास्ता नहीं है, आज उसके बच्चे के पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, आज उसके बच्चे के इलाज करने के लिए हॉस्पिटल नहीं है। गरीब समाज के बच्चे इलाज के अभाव में अपने दम तोड़ देता है, क्योंकि उसके माँ बाप के पास पैसा नहीं होता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराए। तो साथियों, ये बदलाव लाना पड़ेगा। ये देश आपका है, इस देश का प्रधानमंत्री आपके वोट से बनता है, राज्य का मुख्यमंत्री आपके वोट से बनता है। तो साथियों, उस वोट को सही से इस्तेमाल करना है, उस वोट को शक्ति को दिखाना है। जैसे बाकी लोगों ने दिखाया, वैसे आपको भी दिखाना पड़ेगा, और उसके लेके आपको बदलाव चाहिए, बदलाव लाना पड़ेगा। आज देश समाज आगे कैसे बढ़ रहा है, लेकिन आप बहुत पीछे रह रहे हैं। तो इसके लिए कौन लड़ेगा? आपके बच्चे का अधिकार के लिए कौन लड़ेगा? आपके बच्चे का भविष्य की लड़ाई आपका बेटा, आपका भाई, आपका अपने लोग लड़ेगा, दूसरे कोई नहीं आएगा लड़ने के लिए। अगर आप अपने बच्चे का भविष्य अच्छा देखना चाहते हैं तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा और लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज देखिए ना, आज जाति में सब चीज उलझा हुआ है। आज कुछ जाति का नाम लीजिएगा, उस जाति में पता चलेगा 90% अमीर है, 10% गरीब है। लेकिन कुछ जाति का बात कीजिएगा, वहां 99% लोग गरीब है, सिर्फ 1% अमीर है। जबकि सब एक ही तरीके से आए हैं इस धरती पर, लेकिन आज अपने बुद्धि विवेक के जरिए संघर्ष का जरूरत बदले वो लोग आगे निकल चुका है। लेकिन आप पीछे क्यों हैं? आप भी उस जगह पे पहुंच सकते हैं जैसे सरदार पहला पहुंचा है संघर्ष की बदौलत, वैसे आप भी पहुंच सकते हैं। आप भी अपने गरीबी से लड़ाई लड़कर नसीब को बदल सकते हैं, जैसे मैंने बदला। मैंने भी गरीबी से लड़ाई लड़ा, अपने नसीब को बदला। इसलिए साथियों, और मेरे जैसे लाखों हजारों लोगों ने अपने नसीब को बदला। लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह जी, मायावती जी, पासवान जी, और वैसे ऐसे लाखों सैकड़ों उदाहरण मिलेगा आपको। आज मैं महंगे गाड़ी में घूमता हूँ, लोग कहते हैं कि देखो इतना महंगे गाड़ी में घूमता है। मैं आपको दिखाने के लिए घूमता हूँ कि जो मुकेश नहीं घूम सकता है, आप भी घूम सकते हो। जो जगह हम पहुंचे हैं उस जगह आप भी पहुंचोगे। सिर्फ जरूरी है सही से सोच समझ के आगे बढ़ना। आज ठंड का समय आएगा, 4 महीने के बाद, 3 महीने के बाद ठंड होगा। दिसंबर महीने में, जनवरी में लोग अपने घर से नहीं निकलेंगे क्योंकि ठंड लग जाएगा। लोग अपने रजाई से बाहर नहीं निकलेंगे, लोग अपने कंबल से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन उस समय में आपका बेटा, आपका भाई, आपका पिताजी क्या करता है? ऐसे ठंड में घर से बाहर निकलते हैं, तालाब में उतरते हैं, झील में उतरते हैं, नदी में उतरते हैं, फिर मछली मारते हैं और फिर बाजार में बेचते हैं। तब उसका घर पे उसका चूल्हा जलता है। आपका परिवार कितने कष्ट भरी जिंदगी जीता है? क्या आप चाहते हैं कि आपके आने वाला पीढ़ी ऐसे कष्ट भरी जिंदगी जिए? लोग कहते हैं मरने के बाद स्वर्ग मिलता है या नर्क मिलता है। साथियों, मरने के बाद स्वर्ग नर्क मिलता है ये मुझे नहीं पता है। आज हमारे बहुत लोग मर के गए, आज तक कभी किसी ने टेलीफोन करके नहीं बताया कि हम स्वर्ग और नर्क में हैं। इसी धरती पे स्वर्ग और नर्क है। अगर आप अमीर हैं तो मान लीजिए आप स्वर्ग में बैठे हैं, और अगर गरीब है तो मान लीजिए आप नर्क में हैं। तो आपको इस नर्क से कैसे बाहर निकलिएगा? ये देश आपका है, और इस देश में निकलने के लिए बाबा साहब ने आपको वोट गिराने का शक्ति दिया है। सिर्फ जरूरी है अपने वोट को सही से इस्तेमाल करना। आज बताइए ना, आज जो मैं लड़ाई लड़ा हूं 75 साल के बाद, निषाद को आरक्षण चाहिए, जबकि बंगाल में, दिल्ली में है, बिहार में नहीं है। इसका दोषी कौन?
इसका दोषी जो पहले सरकार में था या आज जो सरकार में दिल्ली में बैठे हैं वो दोषी है, और एक तीसरा दोषी आप और हम है, क्योंकि अपने अधिकार के लिए हम संघर्ष नहीं किए, लड़ाई नहीं लड़े। आज मैं यूपी, बिहार, झारखंड 3 राज्य में घूमता हूँ, 137 जिला में घूमता हूँ, और मैं देखता हूँ एक भी जिला में निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। भाई अगर संघर्ष किए रहते हमारे लोग 40-50 साल पहले, आज निषाद का बेटा भी कलेक्टर होता, एसपी होता, एसडी होता, बीडीओ होता, सीओ होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता। लेकिन आपने हमने मिलकर संघर्ष नहीं किया, और जिसके कारण आज हमारे बच्चे मामूली 8,000 की नौकरी करने के लिए मजबूर है। आज हमारे बच्चे पानी बोतल का मछली मारने के लिए मजबूर है। आज बताइए ना, आज हमारे घर में निषाद स्कूल में बच्चे जन्म लेते हैं, क्या कोई गुनाह किया है? वो पूरी जिंदगी जी नहीं पाते, इलाज का अभाव में मर जाते हैं, और आपके सामने मरते हैं, और आप कुछ नहीं कर पाते हैं। आप देखते रह जाते हैं कि आपके बच्चे दम तोड़ देता है। वही अगर आपके पास पैसा होगा, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने बच्चों का इलाज करा सकते हैं, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, और ये पैसा आएगा संघर्ष के बदौलत। अपने अधिकार के लिए आज जैसे मैंने अपने जगह को पाया, और इसके लिए जरूरी है सबसे पहले एक रोटी कम खा के लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। एक जनरेशन अगर पढ़ लिख लेगा, उसके आने वाले जनरेशन को मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा, वो आगे बढ़ते रहेंगे। क्योंकि लोग जब शिक्षित होंगे, समझदार होंगे, तुमको पता होगा कि संसार में अच्छा काम क्या है, बुरा काम क्या है। जब पढ़े लिखे होंगे तुमको पता होगा क्या काम अच्छा करना चाहिए, क्या बुरा काम नहीं करना चाहिए। जब 10 रुपया कमाएंगे तो 8 रुपया खर्च होगा, और 2 रुपया बचाएंगे अपने आने वाला पीढ़ी के लिए। अच्छा, वो पैसा आने वाला पीढ़ी के लिए बचेगा तो आने वाला समाज जो पीढ़ी है आगे बढ़ेगा। आप देखिए ना, धरती पर कुछ जाति के लोग बहुत अमीर हैं और कुछ जाति के लोग बहुत गरीब हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोग आपको गुलाम बना के रखना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि आपके बच्चे भी सर उठा के जिए, वो नहीं चाहता है कि आप अपने पैर पे खड़ा होइए। उनसे भी लड़ना पड़ेगा। आपने देखा आजाद भारत में पहली बार, आजाद हिंदुस्तान में एक संघर्ष करके एक निषाद मल्ला का बेटा ने 2020 में 4 विधायक हमने बनाया, और अपने दम पर बिहार में मंत्री बना। सरकार का चाबी मेरे पास था, हम जिसको चाहते उसको बिहार का मुख्यमंत्री बनाते, लेकिन मैंने ईमानदारी से बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बनाया। हमने कभी किसी के साथ चीटिंग नहीं किया, गद्दारी नहीं किया, लेकिन उन लोगों ने क्या किया? समाजवादी विचारधारा वाले लोगों ने वो देखा मुकेश सहनी मंत्री बन गया है, मुख्यमंत्री बनाया है, ये सोया हुआ समाज को जगा दिया है, कल ये अपना अधिकार बनाएगा। इस समाज को गुलाम बना के रखना है, इस समाज को आवाज को बंद करो। और उन्होंने क्या किया? हमारे विधायक को खरीद लिया, हमें सरकार से बाहर कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं आपके लिए लड़ाई लड़ रहा था, आपके लिए संघर्ष कर रहा था, और वो नहीं चाहता है कि आप अपने पैर पे खड़ा हो। तो साथियों, ये निर्णय आपको लेना है कि आप गुलाम थे, आज हैं। आपको याद है, आपको सोचना है कि आपके आने वाला पीढ़ी गुलामी की जंजीर कैसे तोड़ेगा, आप कैसे गुलामी से बाहर निकलिएगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। और इसके लिए संकल्प लेना पड़ेगा कि हम अपने वोट को नहीं बेचेंगे, हम अपने समाज के हक अधिकार के लिए रात को 12 बजे खड़ा होंगे। और ये सब मैंने कर दिखाया आपके सहयोग से। जब मैं रोड पे उतरा, आपने नारा दिया कि सरदार पल्ला आप आगे बढ़ो, हम पीछे हैं, आपके साथ हैं। और जब मुझे हौसला मिला तो पिछले 9 साल से लड़ाई लड़ रहा हूं। ये बात अलग है कि आरक्षण अभी तक हमने नहीं ले पाया, लेकिन कब उपलब्धि हमने हासिल नहीं किया बिहार में। कल तक निषाद का बेटा एक टिकट मांगने के लिए अपने पूरे जिंदगी को बिता देता था। आज निषाद का बेटा टिकट नहीं मांग रहा, बिहार में टिकट बांटने का काम कर रहा है। ये हमारी पहचान है। तो साथियों, इस सब के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। तो इसलिए आने वाले समय में हम बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने सर पे कफन बांध कर मैदान में उतर चुका है कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं। जो हमें राय नहीं सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उनकी नहीं सुनेंगे। आज लोग आएंगे चुनाव के समय में आपको गुमराह करेंगे, धर्म के नाम पे वोट मांगेंगे,
मंदिर मस्जिद के नाम पे आप लोग बांटेंगे। अब बताइए ना कैसा सरकार है भाई आप देश का प्रधानमंत्री का क्या काम है, राज्य का मुख्यमंत्री का क्या काम है? जनता से आपने वोट लिया देश का काम करने के लिए, आप गरीब बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल बनाने के लिए, गरीब बच्चा इलाज का अभाव में मर रहा उसके लिए हॉस्पिटल बनाना है, लेकिन आप मंदिर मस्जिद की बात करेंगे। आप हमारे बच्चे को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं, सिर्फ 5 किलो चावल देना चाहते हैं, नौकरी आप किसी और को देना चाहते हैं, ऐसे कैसे चलेगा? आपने क्या वादा किया था मोदी जी कि हम हर साल 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे, कहां गया नौकरी? इसलिए साथियों आपको ये सबसे बचना पड़ेगा, ऐसे लोगों से बचना पड़ेगा जो आपको गुलाम बनाना चाहता है। अपने लोगों के साथ खड़ा होइए, आपके लड़ाई आपके लोग ही लड़ेंगे, कोई अमेरिका से या कोई बड़े लोग नहीं लड़ाई लड़ने के लिए आएंगे। अगर लड़ाई लड़ने के लिए आते बड़े लोग आज तक आप गरीब में नहीं रहते, आप आज तक इतना लाचार नहीं होते, आज आप रहते और अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पाते हैं, 2 वक्त का अच्छा रोटी मिले इसके लिए आपको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो ये बदलाव लाना है, ये बदलाव वोट से आएगा साथियों। इस देश में जो भी अभी बदलाव आएगा, क्रांति आएगा गरीब पिछड़े दलित के लिए, वो वोट से होगा। बाबा साहब ने हमें आरक्षण दिया, उसको देख के मंडल कमीशन ने के द्वारा ओबीसी का आरक्षण दिया गया, ये सब संघर्ष की बदौलत हुआ। तो इसलिए साथियों सोच समझ के आने वाले समय में चलना है। तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप संघर्ष करने के लिए तैयार हैं? अगर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, संघर्ष करने के लिए तैयार है, तो आपको संकल्प लेना पड़ेगा। जैसे आप पंडित बैठते हैं पूजा करने के लिए, पंडित जी आपके हाथ में गंगा जल देते हैं, पान फूल देते हैं, अक्षत देते हैं और कहते हैं कुछ दक्षमान कुछ दक्षिणा भी रख लीजिए। और जब आप हाथ में लेते हैं संकल्प कराता है, संकल्प ये कराता है कि शुद्ध मन से आप पूजा कीजिए, भगवान को प्रभु को सही से याद कीजिए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे का भविष्य अच्छा हो, तो शुद्ध मन से लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संकल्प करना पड़ेगा कि आप 1 रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा। आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए 12 बजे रात को भी हम खड़ा रहेंगे, जैसे आज खड़ा है। आज 1 महीना ही 40 दिन हुआ है, दिल्ली का सरकार ऐसे ऐसे हिलने लगा है कि मुकेश सहनी क्या कर रहा है, कैसे हम जीतेंगे। मुकेश सहनी तो हमारा कुर्सी छीन के रहेगा। आज डरने लगे हैं दिल्ली की सरकार। आज हमको कहते हैं कि आ जाइए, हमारे साथ आ जाइए, कल मुख्यमंत्री आप ही बनिएगा 2025 में, हमारे साथ पार्टी में विलय कर लीजिए। हमने कहा भाई हम मलाह का बेटा है, हम जाल में मछली फंसाते हैं, हम जाल में कभी फंसते नहीं हैं। हम अपना झोपड़ी में रहेंगे लेकिन झोपड़ी का बादशाह बने रहेंगे, राजा बने रहेंगे। तुम्हारे महलों में नहीं आना है, तुम्हारे महलों में गुलामी करने के लिए साथियों बहुत हो गया। अब अपने वोट अधिकार से निषाद का बेटा भी राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनेगा, इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो साथियों इसके लिए उनको बताना पड़ेगा। अभी आपने देखा होगा कि कोरोना काल में देश के डॉक्टर ने एक वैक्सीन बनाया देश के लोगों को सुरक्षित करने के लिए। हमने भी एक ऐसी दवा बनाई है, हमने भी इसका तोड़ निकाल लिया, हमने भी एक वैक्सीन बनाया है। वो वैक्सीन जितना आप लगाइएगा उतना मोदी जी का कुर्सी हिलेगा, और जितना मोदी जी का कुर्सी हिलेगा उतना मोदी जी डरेंगे, और जितना वो डरेंगे उतना निषाद का बेटा का आरक्षण का काम वो करेंगे। वो वैक्सीन का क्या नाम है मालूम है? नहीं मालूम है? उस वैक्सीन का नाम है गंगा जल। और जैसे जैसे हाथ में गंगा जल लेके संकल्प कीजिएगा, ये वीडियो मैन वाला भाई है, ये वीडियो बनाएंगे और ये वीडियो रात को मोदी जी को भेज देंगे, और मोदी जी देखेंगे कि निषाद का बेटा, पिछड़ा दलित का बेटा अब जाग चुका है, अपना वोट को समझ चुका है, और अपने आने वाले बच्चे के भविष्य के लिए ये लोगों ने संकल्प ले लिया है। उन लोगों को गलत फहमी है, उन लोग के पास बहुत पैसा है, उनको लगता है गरीब पिछड़ा दलित का बेटा कितना भी संघर्ष कर ले, लड़ाई लड़ ले, जब चुनाव का समय आएगा तो उसके माँ बाप को 100-200 रुपया देंगे,
और उसको वोट खरीद लेंगे ताकि गरीब बच्चे का भविष्य खरीद ले। उसको गलत फहमी है, उसको ये नहीं पता है ये 2023 का निषाद का बेटा है जो अपने खून पसीना बहाने के लिए तैयार है, अपना वोट नहीं बेचेगा। और जब आप संकल्प लीजिएगा तब मोदी जी मान लेंगे कि नहीं, अब निषाद का बेटा, पिछड़ा दलित का बेटा जाग चुका है, अब अपना वोट नहीं बेचेगा। और जब ये मान लेगा तो आपका आरक्षण करेगा। और जब आरक्षण होगा तो निषाद का बेटा भी कलेक्टर होगा, डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा। तो इसलिए साथियों, आज आप देखते होंगे तो अंग्रेज के जैसे पहले अंग्रेज करता था, वोट डालो राज करो, वही भाजपा वाले ने किया। देखा मुकेश सहनी से लड़ ही नहीं सकते हैं, वो नेता प्रतिपक्ष ने निषाद के बेटा को बना दिया। इससे पहले बिहार समझा कि अभी बिहार में नीतीश कुमार जी हमसे दूर हुआ, बिहार में लव का फैक्टर कैसे दूर होगा, तो सम्राट चौधरी को आगे लाया, नेता बनाया। और फिर क्या किया, सम्राट चौधरी को हटा दिया। वो मान लिया बिहार में नीतीश कुमार फैक्टर नहीं है, अब बिहार में मुकेश सहनी फैक्टर बन गया है। अब मुकेश सहनी से लड़ने लगा। अब बताइए ना, नेता प्रतिपक्ष का क्या काम है? नेता प्रतिपक्ष का काम होता है कि सरकार अगर अच्छा काम न करे उसको आईना दिखाए, उंगली करे। आज ये भाजपा वाला मानने लगा कि बिहार में नीतीश कुमार का सरकार नहीं है, नीतीश कुमार से कोई लड़ाई नहीं है, मुकेश सहनी से लड़ाई है। और आज मुकेश सहनी के विरोध में नेता को उतार दिया, हमसे लड़ रहा है। अरे भाई, हम मुख्यमंत्री थोड़े हैं, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार जी है, विरोध करना उनसे करो, हम तो अधिकार चाहते हैं। और आपने क्या किया, 5 करोड़ निषाद में से एगो निषाद का बेटा को आगे लाके लड़ने के लिए छोड़ दिया। अरे भाई मोदी जी, एक बेटा को आगे लाने से नहीं होगा। 4,99,99,999 लोग अभी भी बाकी है, उसको आगे लाइए, तब होगा। और ये कब आगे होगा, जब आप आरक्षण लागू कीजिएगा, तब सब निषाद का बेटा आगे बढ़ेगा और उसके चेहरे पे मुस्कान आएगा, हर घर में खुशियां आएगा। आपको एक नेता को, एक मुकेश सहनी को या किसी एक व्यक्ति को आगे ला देने से ये निषाद समाज का कल्याण नहीं होगा, पिछड़ा समाज का कल्याण नहीं होगा। अगर कल्याण चाहते हैं तो पिछड़ा दलित ऐसे वर्ग जो मुख्य धारा से हटा हुआ है, उसके बेटा को नौकरी देने से होगा। लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे। अभी आपने देखा होगा मोदी जी ने सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण दिया, EWS 8 लाख से कम कमाने वाले को आरक्षण दिया। अरे भाई मोदी जी, 2 चश्मा से मत देखिए, बहुत सारा ऐसे समाज का बेटा है, बहुत सारे लोग हैं जो 8 लाख से कम कमा रहा है, एक चश्मा से देखिए, सबको आरक्षण दीजिए। लेकिन ये तो सही नहीं है ना, जाति को ढूंढ के आप आरक्षण दीजिएगा। हम किसी जाति का विरोधी नहीं है, हम भी चाहते हैं इस देश में जाति धर्म जो भी हो, चाहे वो गरीब जात हो या अमीर जात हो, दलित हो या अपर कास्ट हो, जो लोग गरीब है उसको न्याय मिलना चाहिए, उसको आरक्षण मिलना चाहिए, उसको रोटी कपड़ा मकान मिलना चाहिए। लेकिन आप सिर्फ जात देख के नहीं होगा ना। अगर देश में अगर गरीब का बेटा भी हर जाति में गरीब है तो उसको आरक्षण दीजिए। आप पहले से 50% अलग से रखे हैं, उसके बाद आपने अलग से 10% आरक्षण कर दिए। भाई देश के जाति का जनगणना कर लीजिए, देश में जिस जाति का जितना संख्या है उतना आरक्षण उनके लिए निकाल दीजिए, और उसमें 50% आप रिजर्व रखिए, 50% जनरल रखिए। लेकिन आप ऐसा नहीं कीजिए, क्योंकि गरीब पिछड़ा का बेटा खड़ा हो जाएगा ना। तो साथियों, समझना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आपके पूर्वज ने देश को आजादी दिलाया है, आज आपके अपने देश में आप गुलाम बनते जा रहे हैं, इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। तो क्या आप लोग संघर्ष करने के लिए तैयार हैं ना? 40 दिन से लगातार घर से बाहर निकलकर एक जिला में संघर्ष कर रहा हूं और तबीयत भी अस्वस्थ हो गया है। आपके लिए हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। तो ये साथियों, संकल्प करना है। तो आप सभी के पास जो वैक्सीन आया है, जिसे गंगा जल कहते हैं, और गंगा जल सब पवित्र कर देता, शुद्ध कर देता है, तो सभी माता बहन जितना भी यहाँ पे गरीब पिछड़ा दलित ऐसे वर्ग के लोग हैं, निषाद का बेटा है, सब ये निकालिए गंगा जल, सब निकालिए, सब अपने अपने जेब से निकालिए, सब लोग निकालिए, और हमारे नेता लोग भी निकालिए भाई।
सभी लोग निकालिए और इस ढक्कन को खोलिए और शुद्ध मन से अपने हाथ में लीजिए और हाथ को ऐसे कीजिए ताकि मोदी जी के पास ये वीडियो में दिख जाए कि तमाम गरीब का बेटा, पिछड़ा दलित का बेटा संकल्प ले रहा है और अपना वोट नहीं बेचेगा। हाथ में लीजिए सभी लोग, सब लोग ले लिए और जैसे जैसे हम संकल्प पढ़ रहे हैं आप लोग भी पढ़िए। मैं बाबा केवल महाराज, बाबा केवल महाराज, भगवान वेद व्यास, भगवान वेद व्यास, प्रभु श्री राम, बाबा अमर सिंह, बाबा काशी, बाबा जय सिंह महाराज, बाबा कारिक महाराज, बाबा कोयला, माता कमला, अमर साहिब जुबासानी, विराटनाथ फूलन देवी और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूँ कि अपने समाज और अपने आने वाला पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपने विकास इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हम संकल्प लेते हैं एक एक निषाद के घर पे जाएंगे, सभी को संकल्प करवाएंगे। जय वीआईपी।